जय हिंद साथियों, आप सभी को पिछले वीडियो में हमने मानव के श्वसन अंग के बारे में कुछ जो है बतला दिए थे कि फेफड़ा में जो होता है किस तरह से बाहरी वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन को मतलब गैस को जो है शरीर के अंदर ले जाते हैं और उसका एक्सचेंज कहाँ पे होता है, उसकी संरचना के बारे में बता दिए थे। और कुछ संरचना जो है बच गया था, उनके बारे में हम बतलाते हैं। देखिए, और जो है इसमें जो होता है कि हम वायु कोष्ठिका के बारे में यहाँ तक बतला दिए कि वायु कोष्ठिका क्या होती है, कि वायु कोष्ठिका में वायु का एक्सचेंज होता है और यहीं पर जो है धमनी शिरा जो है विभिन्न प्रकार की जो है संरचना आके यहाँ पर मिली रहती है। जो धमनी का काम होता है कि O2 वाले रक्त को पूरे शरीर में ले जाएगा और CO2 वाले यानी कि O2 को यहाँ से लेगा और शिरा का काम होगा कि यहाँ से CO2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहाँ तक जान गया। और आप जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नीचे जी संरचना है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। और आखिर ये डायफ्राम का काम यहाँ पर क्या है? आप जो है इस डायफ्राम के बारे में क्या जानते हैं? आखिर ये डायफ्राम का काम यहाँ पर क्या है? तो देखिए, मनुष्य के जो श्वसन अंग फेफड़ा है, उनके नीचे में ये फेफड़ा है और फेफड़ा के जस्ट नीचे क्या होता है कि आप जानते हैं कि फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है। तो फेफड़ा जो अवस्थित होता है वक्ष गुहा में। कहाँ अवस्थित होता है? वक्ष गुहा में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 गुहा होता है। यहाँ पर जो स्थित होता है इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, ठीक है, जिसमें फेफड़ा होता है, हृदय होता है, ये सब वक्ष गुहा में होती है। और जैसे कि यहाँ से नीचे आते हैं जहाँ पे हमारा जो होता है, जिसको पेट कहते हैं, स्टोमक कहते हैं, स्टोमक ना, तो उसको कहते हैं उदर गुहा। और जस्ट इसके नीचे चल जाते हैं तो उसको बोलते हैं श्रोणि गुहा। यानी 3 गुहा होती है। तो यहाँ पर जो हमारा जो फेफड़ा है और इनके ही बीच में यहाँ पे हार्ट होता है, HERT, ठीक है, यानी कि हार्ट। और हार्ट और फेफड़ा दोनों जो होता है वो कहाँ पे अवस्थित होता है? वक्ष गुहा में। अब जो है यहाँ पर देखें कि फेफड़ा के जस्ट नीचे जो होता है एक संरचना है और उनको बोले हैं डायफ्राम। आखिर इस डायफ्राम का काम क्या है? तो मनुष्य में जब श्वसन क्रिया होती है तो श्वसन मुख्य रूप से 2 क्रिया का सम्मिलित रूप है, एक उच्च श्वसन और एक निःश्वसन। यानी कि एक हम सांस लेते हैं, बाहरी से वायुमंडल से गैस को खींचते हैं तो खींचने की क्रिया कहलाएगा निःश्वसन। और जब हम खींचने के बाद छोड़ते हैं जो CO2 वाले गैस को बाहर नासिका वेश्म के द्वारा, तो उसको बोलते हैं उच्च श्वसन। यानी कि एक होता है निःश्वसन और एक होता है उच्च श्वसन। अब यहीं पर ये डायफ्राम काम आता है। अब क्या होता है कि जब हम निःश्वसन करते हैं कि सांस खींचते हैं ना, सांस खींचते तो ये क्या होता है कि ये हमारी जो पसली होती है वो पसली बाहर की ओर गति करता है। क्या करता है? बाहर की ओर गति करती है। और ये डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर गति करती है। समझ में आ रहा है? जब हम सांस लेते हैं, आप लोग लेकर भी देख सकते हैं, सांस लिए, ये क्या हुआ? पसली बाहर की ओर गति किया। और ये जो डायफ्राम है वो डायफ्राम का काम क्या हुआ? ये नीचे की तरफ बढ़ा। और जब नीचे बढ़ेगा ये और पसली ऊपर भागेगा तो स्वतः उनके बीच क्या होगा? जगह बढ़ जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि वक्ष गुहा का आयतन क्यों बढ़ जाती है ना? वक्ष गुहा का आयतन क्यों बढ़ जाती है? तो वक्ष गुहा का आयतन कैसे बढ़ गया? समझा? सांस लिए, बाह्य मंडल से सांस गैस को खींचे और गैस को खींचने के जो 12 जोड़ी पसली होती है वो बाहर की ओर भागा। और भागने के बाद ये डायफ्राम है नीचे की तरफ दबा और उसके बीच क्या हो गया? जगह बढ़ गया। तो जिसके कारण उसमें वायु क्या हुआ? ज़्यादा आ गया और इसी कहते हैं कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया। ठीक है, तो डायफ्राम का काम क्या हुआ कि यह नीचे की ओर भागा और पसली बाहर की ओर भागा और जिसके कारण इसकी आयतन बढ़ गया और यहाँ पर हम वायु को ज़्यादा रखा। और जब हम क्या करते हैं? गैस छोड़ते हैं, यानी कि उच्च श्वसन करते हैं, जब CO2 वाले गैस हम बाहर करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि निःश्वसन में हम कौन सी जो होता है गैस लेते हैं? तो मुख्यतः जो होता है O2 ही गैस होती है और उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है नाइट्रोजन गैस को खींचते हैं। तो मुख्य रूप से हम कहें तो O2। और उच्च श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? तो उच्च श्वसन में जो होता है हम क्या करते हैं? CO2 गैस को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लिए तो निःश्वसन हुआ, तो निःश्वसन के समय क्या हुआ? पसली बाहर, डायफ्राम नीचे, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया।
उसके बाद जब हम उच्च श्वसन करेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, ऊपर भागेगा, पसली नीचे दबेगी और नीचे दबने के कारण क्या होगा, यहाँ पर से वायु को प्रेशर मारेगा, दबाव बनेगा और दबाव बनने के कारण क्या होगा, गैस नासिका वेष्म के द्वारा होते हुए वायुमंडल में चला आएगा। तो डायफ्राम का काम क्या हुआ कि इस जब सांस लेंगे तो ये नीचे भाग जाएगा और जब सांस छोड़ेंगे तो यही मारेगा जोर से धक्का, यही जो है ऊपर की ओर भागेगा। और ये मांसल संरचना होता है, ये नहीं कि ये अस्थि का बना है जिसके कारण मजबूत होता है, ऐसा नहीं। ये जो है एक मांसल संरचना है जिसके कारण ये क्या होगा, जब सांस लेगा तो नीचे आएगा, जब सांस छोड़ेंगे तो क्या होगा, ऊपर मारेगा और जिसके कारण क्या होगा कि CO2 वाले रक्त तेजी से नासिका वेष्म के द्वारा वायुमंडल में बाहर चली जाएगा। यानी कि ये डायफ्राम का काम हो गया। अब जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं एक जो है पैराइटल परूलार लिखे हैं ना, पैराइटल परूलार लिखे हैं। ये जो है ये फेफड़ा जो होती है, फेफड़ा के चारों ओर जो होता है एक झिल्ली जिसको पैराइटल जो है पलूरा कहेंगे और इसी में जो होता है द्रव भरा रहता है। अब कहेगा कि इस द्रव का क्या काम है, तो द्रव का काम है, आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ घर्षित होती है तो घर्षण के कारण क्या होता है, उसका क्षय होता है, वो नष्ट होती है। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है कि फेफड़ा जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या होता है कि फैलती है, छोड़ते हैं, सिकुड़ते हैं। यानी कि ये क्या करेगा कि जब सिकुड़ेगा फैलेगा तो क्या होगा कि घर्षण करेगा और घर्षण करने के कारण क्या होगा कि इसका भी क्षय हो सकता था। इसलिए ये जो द्रव होता है, द्रव क्या करता है, घर्षण होने से बचाता है और घर्षण होने के बचाता है। और इसका काम ये है कि जब कोई चोट बाहरी आघात होती है तो बाहरी आघात से भी रक्षा करता है। एक तो हमारी पसली है, पहले पसली तोड़ेगा तब तो शरीर के अंदर जाएगा, तो पहले पसली तोड़ेगा उसके बाद एक और है, कहेगा चलो एगो तोड़ दिया, एक और है, एक और कौन है, तो पैराइटल पूरा यहाँ पे द्रव रहता है, वो द्रव क्या करता है, इनको रक्षा करता है। ठीक है, तो ये सब संरचना हो गया। तो श्वसन जो है मुख्य रूप से कितने क्रिया का सम्मिलित रूप है, उच्च श्वसन और निःश्वसन। और उच्च श्वसन और निःश्वसन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, ठीक है, कहेगा श्वासोच्छ्वास क्या है, तो श्वासोच्छ्वास किसको बोलेंगे, तो निःश्वसन और उच्च श्वसन को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, श्वासोच्छ्वास कहेंगे, यानी कि सांस लेना और छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाएगा। जैसे कि आप लोगों को पहले ही हम वीडियो में बतलाए हुए थे श्वसन वाले में, वायवीय जब बता रहे थे तो उसमें भी हम चर्चा किए थे कि श्वसन का डिफिनीशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, ऑक्सीजन को उपस्थिति में जब ग्लूकोज तोड़ता है तो उससे क्या बनता है, CO2 बनता है और H2O एवं ऊर्जा मुक्त होती है, तो वह क्रिया श्वसन होती है। ना कि जो है सांस लेना और छोड़ना, वो श्वसन नहीं है, वह श्वासोच्छ्वास है। तो आप समझ गए कि श्वसन क्या होता है। श्वसन क्रिया मुख्य रूप से कितने रूप सम्मिलित रूप है, 2, यानी कि निःश्वसन और उच्च श्वसन। अब जो है अगले वीडियो में हम फिर से आपको बतलाएंगे कि कैसे जो है O2 वाले रक्त जो है पूरे शरीर में जाएगा और CO2 वाले रक्त पूरे शरीर से पुनः वापस आएगा। तो थैंक यू।